अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एसके एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का खैर मकदम है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफ़ियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक सबक और लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम शशम जमात की निसाब अपनी ज़बान से एक सबक नंबर 9 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है घोड़े और हिरन की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी को बगौर सुनेंगे और समझेंगे, और इस कहानी में जो मैसेज दिया गया है, इस कहानी में जो बात बताई गई है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बग़ैर वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज की कहानी और देखते हैं इस कहानी से हमें क्या तालीम हासिल होती है। शुरू करते हैं आज का सबक। घोड़े और हिरन की कहानी। हज़ारों साल पुरानी बात है। एक हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। मारपीट की नौबत आ गई। हिरन हल्का फुल्का और फुर्तीला था। उसने उछल उछल कर घोड़े को पीटा। मारपीट में घोड़े को बहुत चोट आई। उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। घोड़ा कुछ न कर पाया और हिरन मारपीट कर चलता बना। हज़ारों साल पुराने से मतलब बच्चों ये है, ये बात बहुत ही अरसों पुरानी है कि ये घोड़े और हिरन में क्या थी, बड़ी दोस्ती, यानी बहुत गहरी और पक्की दोस्ती थी। तो एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, यानी एक बार ऐसा मामला पेश आया, अच्छी दोस्ती होने के बावजूद एक बार दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट हो गई, दोनों हाथापाई हो गई। हिरन हल्का फुल्का था। हल्का फुल्का से मुराद हिरन का वज़न घोड़े के मुकाबले थोड़ा कम था, और हल्का फुल्का होने की वजह से वो घोड़े से ज़्यादा फुर्तीला था, तेज़ तर्रार था। तो उसने घोड़े को उछल उछल के पीटा, मतलब बहुत ज़ोरदार घोड़े की पिटाई कर दी। पिटाई इतनी ज़्यादा कर दी कि घोड़ा ज़ख्मी हो गया। घोड़े को बहुत ज़्यादा चोटें आ गई और घोड़ा अपने आप को संभाल ही ना सका। वो बहुत कमज़ोर पड़ गया हिरन के आगे। घोड़ा कुछ ना कर पाया और हिरन उसको मारपीट के चला गया, क्योंकि हिरन ने इतनी फुर्ती से उसे मारा, इतनी फुर्ती से उसे मारपीट की कि घोड़ा जब तक अपने आप को संभालता तब तक वो दूसरा और तीसरा वार करता जाता। हिरन के लगातार वार से घोड़ा अपने आप को संभाल ही ना पाया, और जब घोड़ा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो हिरन उसको मारपीट के वहाँ से चला गया। घोड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा हिरन से बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला ले तो कैसे। बहुत दिनों तक जंगल में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिए शिकार की तलाश में फिर रहा था। घोड़े ने पूछा, भाई आदमी, तुम जंगल में अकेले क्या करते फिर रहे हो। अब चूंकि हिरन ने घोड़े को बहुत ज़्यादा पीटा था, तो जाहिर से बात है घोड़े को इस बात पे गुस्सा आना वाजिब था। तो इस बात पे घोड़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब वो चाहता था कि मैं हिरन से बदला लूँ, मैं उसे वापस पीटूँ, पर घोड़ा जानता था मैं फिर लड़ूंगा, मैं फिर उससे झगड़ूंगा, और हिरन बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है, फुर्तीला है। उसने जिस तरह मेरी पहले पिटाई करी थी वो मुझे फिर से पीट देगा और मैं उससे उस मुकाबले में जीत नहीं पाऊंगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। जब उसे कोई उपाय ना सूझा, जब उसे कोई बात समझ में ना आई, तो जंगल में मारा मारा फिर रहा था, यानी जंगल में परेशान फिर रहा था। इस बात को, इस बदले को दिल में ले बैठे कि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ, पर लूँ तो लूँ कैसे, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं हिरन से लड़ सकूँ। मैं उसके जितना तेज़ तर्रार और फुर्तीला नहीं हूँ। तभी उसे जंगल में एक शिकारी दिखाई पड़ा। शिकारी कौन? जो शिकार करता है, जो जानवरों को तीर कमान से, तीर से भेदता है और उनका शिकार कर लिया जाता है, उसे कहते हैं शिकारी। तो उस जंगल में एक शिकारी था जो उस जंगल में घूम रहा था। तो इस घोड़े की नज़र उस पर पड़ गई। तो घोड़े ने उससे पूछा, भाई आदमी, तुम जंगल में अकेले क्या करते फिर रहे हो। ये बात घोड़े ने किससे पूछी? उस शिकारी से पूछी, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो। आगे देखिए, आदमी ने जवाब दिया, मैं शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में हूँ। घोड़े ने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूँ तो क्या तुम उसे मार दोगे। घोड़े के सवाल के बाद घोड़े ने सवाल किया कि आप जंगल में अकेले क्या कर रहे हो। तो आदमी ने बोला, मैं शिकारी हूँ और शिकार करने आया हूँ। तो घोड़े को अपनी वही बात याद आ गई, बदले वाली। घोड़ा चाहता था कि मैं हिरन से बदला लेना चाहता हूँ, और इस तरह मैं उसे परास्त ना कर सका, अगर मैं उसे हरा ना पाया, तो ये अच्छा मौका है कि मैं इस शिकारी के ज़रिए उसे मरवा दूँ।
इसलिए घोड़े ने बेझिझक कहा कि अगर मैं आपको शिकार बता दूं तो क्या आप उसे मार दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही ये है। शिकारी ने कहा। शिकारी ने क्या कहा? मेरा तो काम ही यही है, शिकार करना, और अगर तुम बता दोगे शिकार कहाँ है तो मुझे तो इससे आसानी होगी, मुझे तो इससे फ़ायदा होगा, तो बता दीजिए कि शिकार कहाँ है। अब तो घोड़ा खुश हो गया, उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसने शिकारी से कहा, इस जंगल में एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो उसको मार सकते हो। अब घोड़ा किस बात से खुश हो गया? घोड़े को पता लग गया कि हाँ, अब ये बंदा मेरा काम कर सकता है, ये उसको मार देगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो घोड़े ने आगे जवाब में कहा कि इस जंगल में एक हिरन रहता है और तुम चाहो तो उसे मार सकते हो, मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा, वो हिरन कहाँ रहता है। शिकारी ने कहा, मारने को तो मैं मार दूं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं उसके पीछे कैसे दौड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे मार दूं। शिकारी ने कहा कि वो एक हिरन है और मैं एक इंसान, और बेशक हिरन की रफ्तार इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं उसके पीछे कितना दौड़ पाऊँगा, मैं उसका शिकार कैसे कर पाऊँगा? मैं उसका शिकार तभी कर पाऊँगा जब तुम मेरी मदद करो। ये बात शिकारी ने किससे कहा? घोड़े से कहा कि तुम मेरी मदद करो तभी मैं उसको मार पाऊँगा, नहीं तो मैं उसका शिकार नहीं कर पाऊँगा और उस हिरन को मार नहीं पाऊँगा। घोड़े ने कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ तुम्हारी क्या मदद करूँ। घोड़े ने उस शिकारी के जवाब में ये बात दोहराई कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह उस हिरन का शिकार हो जाए, किसी भी तरह उस हिरन को आप मार दो, इसके अलावा मेरी कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं है। घोड़े ने कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। शिकारी ने कहा, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ वो हिरन रहता है। जब घोड़े ने ये बात कही, मैं क्या मदद करूँ, तो शिकारी ने इस बात का जवाब दिया कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ पर वो हिरन रहता है, ताकि मैं उसका शिकार आसानी से कर सकूँ। घोड़े ने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठा लिया तो शिकारी ने कहा, भाई घोड़े, एक बात सुनो, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल दूं। लगाम क्या होता है? घोड़े को काबू में करने के लिए बांधी गई एक तरह की रस्सी, उसको लगाम कहा जाता है। जो घोड़े को लगाम इसलिए लगाई जाती है ताकि घोड़े को काबू में रखा जा सके। तो शिकारी ने कहा कि भाई घोड़े, अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तुमसे एक बात कहूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक लगाम लगा दूँ। ये बात किसने कही? शिकारी ने कही। लगाम से क्या होगा? घोड़े ने पूछा। घोड़े ने क्या पूछा? कि लगाम लगा दो, पर उससे होगा क्या? शिकारी ने कहा, लगाम से ये फ़ायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नज़र आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड़ दूंगा, तुम उधर चल पड़ना, फिर मैं उसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। शिकारी ने कहा, लगाम से क्या फ़ायदा है कि जिधर हिरन नज़र आएगा मैं उधर लगाम मोड़ दूंगा, तुम उधर मुड़ जाना, और जब मैं उधर मुड़ जाओगे मैं हिरन के नज़दीक पहुंच जाऊंगा तो मैं उसे अपने तीर से भेद दूंगा, उसे अपने तीर का निशाना बना लूँगा। अब घोड़े को तो सिर्फ एक ही बात सूझ रही थी, उसे तो बदला लेना था। तो घोड़े को तो हर कीमत यानी हर तरह से, हर हालत में उसे तो उसका मौत का यानी उससे बदला लेने का प्यासा हो चुका था, उसका इंतकाम लेना चाहता था। इंतकाम का मतलब होता है बदला। तो घोड़े ने कहा, अच्छी बात है, आप तो मेरे मुंह में लगाम लगा दो या लगाम डाल दो, बस किसी तरह मैं तो चाहता हूँ आप उस हिरन को मार दो, इसके अलावा मेरी कोई दूसरी ख्वाहिश और तमन्ना नहीं है। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हिरन नज़र आया। घोड़े ने कहा, यही है वो हिरन, तुम उसे मार दो। यानी घोड़े ने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर शिकारी ने कहा कि मैं लगाम लगा दूं, तो शिकारी को उसने लगाम लगाने की इजाज़त दे दी। फिर शिकारी ने उसके मुंह में लगाम डाल दी। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ रास्ते चलने के बाद घोड़े को हिरन नज़र आ गया जिससे उसको बदला लेना था। तो घोड़े ने कहा कि वो रहा हिरन, उसे ही तुम्हें मारना है, उसी हिरन का शिकार करना है, तो जाओ उसे मार दो। शिकारी ने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया
घोड़ा तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया। तीर हिरन के सीने पर लगा। हिरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अब क्या हुआ, जब घोड़े को हिरन नज़र आ गया तो घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ा। तेज़ तेज़ मतलब बहुत तेज़ दौड़ा। किसी भी तरह उसको हिरन के नज़दीक पहुंचना था, हिरन के पास पहुंचना था, क्योंकि वो अभी भी बदले की आग में जल रहा था। इसलिए वो चाहता था किसी भी तरह मेरा हिरन से इंतकाम पूरा हो, मैं उससे बदला ले सकूं। तो वो तेज़ तेज़ चलने लगा और इतना तेज़ चला कि आखिरकार वो हिरन के बिल्कुल करीब आ गया, यानी हिरन के बिल्कुल पास आ गया। और शिकारी ने एक ज़ोर से तीर चलाया और हिरन के पेट में जाकर हिरन के सीने में वो तीर लग गया। तीर लगने के बाद हिरन घायल हो गया। घायल होने के बावजूद हिरन ने हिम्मत नहीं हारी और फिर भी भागता रहा। पर घायल होने के बाद हिरन में कितनी हिम्मत रह जाती, इसलिए हिरन ज़्यादा दूर नहीं भाग सका। और घायल होने के बाद, खून बहने के बाद धीरे धीरे हिरन कमज़ोर होता गया और कुछ दूर जाकर गिर पड़ा, यानी कुछ दूर जाकर वो मर गया। अब घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया कि उसका दुश्मन मारा गया। इत्मीनान का सांस मतलब सुकून की सांस। अब उसको सुकून मिल गया, अब उसे खुशी हासिल हो गई कि हाँ, उसका बदला पूरा हुआ, उसका दुश्मन मारा गया। उसने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। अब घोड़े ने शिकारी से क्या कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। एहसानमंद का मतलब होता है बिना उजरत किए किसी का कुछ काम करना एहसान कहलाता है। खुशी से, दिलजोई से या बनिस्बत किसी वजह से भले काम के लिए किसी की मदद करना भी एहसान कहलाता है। तो घोड़े ने कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा कि तुमने मेरा बदला पूरा किया, तुमने हिरन को मारा, इससे मुझे खुशी हुई और तुमने मेरा बदला पूरा किया, इस बात का मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। और अब तुम चाहो तो अपना शिकार ले जा सकते हो। शिकार मतलब जिस हिरन को मारा उसे चाहो तो तुम ले जा सकते हो। मेरा काम भी पूरा हो गया और आपका काम भी पूरा हो चुका। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और उसके साथ एक और फ़ायदा भी हुआ। घोड़े ने पूछा, क्या फ़ायदा? जब घोड़े ने बोला कि तुम शिकार ले जाओ, अब तुम्हारा काम भी पूरा और मेरा काम भी पूरा। पर शिकारी ने बोला, एहसान की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि काम तो पूरा हुआ ही है। तुम्हारा भी काम हुआ, मेरा भी काम हुआ, पर मुझे एक दोहरा फ़ायदा हुआ है, मुझे इसके अलावा दूसरा फ़ायदा भी हुआ है। पर घोड़े ने पूछा, दूसरा फ़ायदा क्या हो सकता है? घोड़े ने पूछा, क्या फ़ायदा, मुझे भी बताइए। शिकारी ने कहा, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कारआमद हो। कारआमद यानी बहुत काम की चीज़ हो, काम आने वाली चीज़ को कारआमद कहा जाता है। अब पता चला है कि तुम तो बड़े ही काम के जानवर हो। ये कहकर उसने लगाम खींची। घोड़ा बेचारा बेबस हो गया। करता तो क्या करता। अब उसने क्या किया, घोड़े की लगाम खींची घोड़े को दौड़ाने के लिए। और लगाम किस लिए लगाई जाती है? घोड़े को काबू में रखने के लिए। तो अब घोड़े के ऊपर बैठा था और घोड़ा अब उसके काबू में था और घोड़ा लाचार बेबस हो गया, यानी अब उस पर कोई अब खुद का जोर नहीं रहा। अब वो गुलाम हो चुका था उस शिकारी का। अब वो करता भी तो क्या करता, जहाँ वो लगाम मोड़ता वहीं उसको मुड़ना पड़ता। शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। बस्ती यानी जहाँ वो रहा करता था, जिस कबीले में, जिस नगर में, जिस गांव में रहता था, वो उस घोड़े को लेकर वहाँ चला गया। वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली और घोड़े का काम ही ये है कि वो आदमी को अपनी पीठ पर बिठाए फिरता है। इसलिए तो कहते हैं कि आपस का लड़ना झगड़ना ठीक नहीं। अब वो दिन है और आज का दिन, यानी उस ज़माने से लेकर आज ज़माने तक घोड़े के मुंह में हमेशा लगाम लगी रहती है और घोड़ा हमेशा आदमियों का गुलाम रहता है, इंसान का गुलाम रहता है। जिधर नाल घुमाई जाती है, जिधर लगाम खींची जाती है, घोड़े को उधर ही मुड़ना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि आपस का लड़ना झगड़ना ठीक नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का ख़ास मौजू सिर्फ यही है कि जब भी दुनिया में ज़िंदगी रहते कैसे भी मसले मसाइल कुछ भी आएँ, कैसी भी परेशानी आए, कैसे भी मामलात हों, हमें हमेशा लड़ाई झगड़ा ना करके, आपस में किसी तरह का बैर ना रख के, कोई बदले की भावना ना रख के, हमें राजी खुशी उस बात को, अपने आप को और अपने साथी से जिससे आपका बैर है उससे सलाह मशवरा से काम कर लेना चाहिए, क्योंकि सलाह मशवरा करने से काम और बातें सुलझ जाती है।
झगड़ा करने से नुकसान ना सिर्फ उसका है बल्कि इसमें नुकसान हमारा भी है। और बेशक लड़ना झगड़ना बुरी बात है। लड़ने झगड़ने वालों को समाज में, माशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। लड़ने झगड़ने वाले बच्चों को झगड़ालू कहा जाता है और वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। और बेशक लड़ने झगड़ने वाले लोगों को अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करता। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपने साथियों से माशरे में अच्छे अखलाक से पेश आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।